चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक संगीत एवं नृत्य। संगीत एवं नृत्य में सबसे पहले शुरू करते हैं संगीतकार के बारे में। संगीतकार सबसे पहले हैं तानसेन। ग्वालियर के बेहट गांव में मुकुंद मिश्रा के यहाँ सन 1506 ईस्वी को जन्मे रामतनु मिश्रा को भथा के राजा रामचंद्र ने तानसेन जबकि अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी। बचपन से ही वे सूफी फकीर मोहम्मद गौस के संपर्क में थे और संभवतः उनके आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। गौस ने ही उनकी तुलतुली आवाज़ को ठीक किया था। वृंदावन में स्वामी हरिदास ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी और पुनः गौस के सानिध्य में वे ग्वालियर आ गए और फिर मान सिंह की विधवा मृगनयनी से उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। उन्हें कर्ण और महमूद ने भी संगीत की शिक्षा दी। तानसेन जब रीवा के महाराज रामचंद्र के दरबार में थे तब अकबर की सेना के रीवा पर आक्रमण के समय अकबर के दूत जलाल खान की भेंट तानसेन से हुई और वह उन्हें आगरा दरबार में ले गया। अकबर के समय तानसेन उनके नवरत्नों में शुमार हुए। यद्यपि तानसेन संगीत के सातों रागों में प्रवीण थे तथापि श्री राग भैरवी, राग मल्हार, राग दरबारी, राग दीपक में उनका कोई सानी नहीं था, परंतु तानसेन को अमर बनाया राग दरबारी, तोड़ी, मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार ने। सन 1585 ईस्वी में आगरा के दिवंगत तानसेन की समाधि उनकी इच्छानुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप ग्वालियर में बनाई गई। उस्ताद अलाउद्दीन खान सन 1881 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में जन्मे और उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कलकत्ता आकर हाबू दत्त से मिडल सीखा। अतः उन्हें मेहर के राजा ब्रजनाथ के आमंत्रण पर मेहर दरबार में सेवा स्वीकार की और जो उनकी कर्मस्थली बन गई। अपनी पत्नी मदन मंजरी से उत्पन्न अन्नपूर्णा का विवाह उस्ताद ने अपने प्रिय शिष्य पंडित रविशंकर से कर दिया, जो आज विश्वविख्यात सितार वादक है। उस्ताद के शिष्य पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक, पन्नालाल घोष सहनाई वादक, आशीष खां, शरण रानी, अली मोहम्मद और उनके पुत्र अली अकबर। अलाउद्दीन खां को उनकी संगीत सेवा के लिए भारत का गौरव, आफताब हिंद, संगीताचार्य, देशिकोत्तम, पद्मभूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने उनकी स्मृति में मेहर में ही अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की। उस्ताद हाफिज अली खां सन 1888 में ग्वालियर के जन्मे उस्ताद हाफिज अली खां के पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे। उनके पूर्वजों ने ही अफगानी रबाब को सरोद में बदल दिया था। उस्ताद ने वृंदावन के गणेशी लाल और चुक्का लाल से ध्रुपद तथा होरी सीखा। ठुमरी और पखावज क्रमशः गणपत राव और कुंदव सिंह से सीखा। आपने ग्वालियर में माधव राव सिंधिया प्रथम और जीवाजी राव सिंधिया के दरबार में लंबे समय तक संगीत सेवा की। आपको यहाँ संगीत रत्न से नवाजा गया। आफताब हिंद संगीत नाटक अकेडमी के सर्वोच्च पुरस्कार तथा पद्म विभूषण आदि से भी सम्मानित हुए। आपके पुत्र अमजद अली खां आज दुनिया भर में सरोद के श्रेष्ठतम कलाकार हैं। राजा भैया पूछवाले 12 अगस्त 1882 ईस्वी को ग्वालियर में जन्मे बालकृष्ण आनंद राव अर्टेकर ही राजा भैया पूछवाले के नाम से संगीत की दुनिया में मशहूर हुए, क्योंकि उनके पूर्वज झांसी में पूंछ के जागीरदार थे। आपने संगीत विद्वान की पुस्तक मालिका की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके द्वारा रचित 7 संगीत पुरस्कारों में तान, संगीतोपासना, ठुमरी, तरंगिणी प्रसिद्ध है। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया। आमिर खां सन 1913 में इंदौर में जन्मे आमिर खां को सारंगी और वीणा वादक में उनके पिता ने ही संगीत शिक्षा मिली। अति विलंबित लय में झुमरा ताल, तिलवाड़ा या एक ताल में गाने की शुरुआत आमिर खां साहब ने ही की। इसी प्रकार ख्याल गायकी में मंद मंद गायन खां की ही देन है। उन्होंने पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया।
तराना की खोज पर बिहार संगीत नाटक परिषद ने फेलो बनाया। भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 प्रदान किया। सन 1974 में मोटर दुर्घटना में दिवंगत आमिर खां इंदौर घराने में के जन्मदाता थे। कुमार गंधर्व बेलगांव कर्नाटक में सन 1924 में जन्मे शिवपुत्र कुमार गंधर्व का मूल नाम के पिता कोमकली के भी संगीत के जानकार थे। वे नए वातावरण हेतु देवास चले आए और यहीं से वे होकर रह गए। लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत की खोज की और उन्हें स्वर दिया। आपने नए रागों का भी निर्माण किया, जैसे अहिमोहिनी, मानवती सहेली, तोड़ी, मिदमारी, भावमत भैरव, लगन गांधार और गांधी राग। आपने अनुराग विलास नाटक संगीत पुस्तक में की रचना करी। संगीत नाटक अकादमी और मध्य प्रदेश शासन में उन्हें कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। पद्म विभूषण कुमार गंधर्व का देहांत सन 1992 में हुआ। राज्य शासन ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की भी स्थापना की और आपके पुत्र मुकुल शिवपुत्र भी उम्दा गायक हुए। कृष्णराव पंडित संगीतज्ञ पिता श्री शंकर राव पंडित के यहाँ सन 1893 को ग्वालियर में जन्मे कृष्णराव पंडित को संगीत की विधिवत शिक्षा दी। उनके गुरु उस्ताद मोहम्मद निसार हुसैन थे। हुसैन ने अपने गायन की बोलतान शैली में विशेष रूप से पारंगत थे और स्वर के साथ शब्दों का प्रयोग भी करते थे। आपने संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलापचारी, सितार जलतरंग, तबला वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना की। मुल्तान संगीत सभा ने कृष्णराव को गायक शिरोमणि से और कानपुर स्थित भारतीय संगीत विद्यापीठ ने संगीत मार्तंड से विभूषित किया। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित कृष्णराव को मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान से नवाजा गया। शंकर राव पंडित सन 1863 ईस्वी में ग्वालियर में जन्मे शंकर राव पंडित की जन्म से ही संगीत में रुचि थी। आपने गायन की टप्पा शैली धार की देवजी बुवा से प्राप्त की थी। ख्याल, टप्पा और विशेषकर राग यमन में उनका आपका एकाधिकार था। अजमल अली खां ग्वालियर में सन 1945 में जन्मे श्री अमजद अली खां विख्यात सरोद वादक हैं और आपके पूर्वजों ने ही सरोद का अफगानी यंत्र रबाब से आविष्कार किया और आपके पिता हाफिज अली खां ने आपने शिक्षा प्राप्त की, जो स्वयं भी ग्वालियर घराने के विख्यात संगीतकार का आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। तो मध्य प्रदेश के लोक गायन, इनको देखते हैं। गायन का नाम संबद्ध क्षेत्र विशेषता और प्रयुक्तवाद। कलगी तुर्रा ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। इसकी विशेषता है शिव पार्वती को समर्पित और प्रयुक्त वाद्य यंत्र चंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फाग। फाग निमाड़ी क्षेत्र में गाया जाने वाला जो है गायन है। फाग निवाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाला गायन है और यह होली के अवसर पर गाया जाता है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र इसमें नहीं है। गरबा जो है वो संबद्ध क्षेत्र निमाड़ में गाया जाने वाला है और इनकी 3 शैलियां हैं, गरबा, गरबी और गबलन। ये ताल की थाप पर गाया जाता है। मसान्या निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और ये मृत्यु गीत है। निर्गुणिया ये नारदीय गायन है, ये निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में एक तारा और खड़ताल की ध्वन पे। भरतरी ये मालवा का गायन है और नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरतरा कथा गाते हैं और ये चिंकारा जो है वो बजाने वाला उसको क्या कह सकते हैं, प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। संजा गीत मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। मूलतः मालवा की किशोरियों की परंपरागत गायन है। तेजाजी कथा गायन मालवा में गाया जाता है। ये वीरोचित कार्यों का बखान करती है। हीड़ गायन मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। ये श्रावण के महीने में गाया जाता है। बरसाती बरता ये मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। ये ऋतु कथा गीत है। लावनी मालवा क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। निर्गुणी दार्शनिक गीत है। रेलो गीत ये मुंडिया, सींग, माडिया, भील इन जगह पर गाया जाता है। युवक युवतियों का गीत है। चौकड़िया भाग बुंदेलखंड क्षेत्र में इसरी की रचनाओं का गायन है। ये इसको गाया जाता है। आल्हा जो है बुंदेलखंड में गाया जाता है। ये वीर रस प्रधान काव्य है। भोला गीत या बम्बुलिया ये लमटेरा गीत जो कहलाता है, ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। वाचिक परंपरा का मधुर गीत है। नर्मदा स्नान जाते समय ये गाते हैं भोला गीत।
बिरायटा बिरायटा जो है बुंदेलखंड गीत है, ये गाथा गायन शैली है। दीवारी गायन बुंदेलखंड में दोहो गायन शैली है। जगदेव का पुरावा ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र में गाया जाता है, ये भजन शैली में गाया जाता है। बसदेव गायन ये बघेलखंड में गाया जाता है और कथाओं और गाथाओं पर आधारित है, और ये चुटकी, पैजर और सारंगी के साथ गाया जाता है। बिरहा गीत जो है बुंदेलखंड में गाया जाता है और ये सवाल जवाब शैली में गायन है। फाग गीत बुंदेलखंड में गाया जाता है, नगाड़ों पर फाग जो है गाया जाता है। हरदौली की मनोती ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह गाया जाता है, ये वीरता का गीत है। विदेशिया गायन बघेलखंड में जंगल या सुनसान जगह पर गाया जाता है, विदेशिया गायन। इससे ये जो हमारे मध्य प्रदेश के लोक गायन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैंने अभी इनको पढ़ा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे संगीतकार, इसलिए इन सभी के थोड़े थोड़े से डिटेल आप सभी को याद होने ज़रूरी हैं। यदि ये चीज़ ठीक ठाक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लोक गायन की तरफ चलते हैं। लोक गायन में सबसे पहले है निमाड़ अंचल, और निमाड़ अंचल में सबसे पहला आता है कलगी तुर्रा। निमाड़ अंचल में कलगी तुर्रा प्राचीन लोक गायन शैली है, और ये कलगी और तुर्रा नामक दो अखाड़ा दलों के मध्य शाब्दिक वाद विवाद है। कलगी तुर्रा निमाड़ अंचल में कलगी तुर्रा प्राचीन लोक गायन शैली है। कलगी और तुर्रा नामक दो अखाड़ा दलों के मध्य शाब्दिक वाद विवाद है। चंग की थाप पर रात रात भर कलगी तुर्रा गाया जाता है, और अखाड़े की गुरु को उस्ताद कहते हैं, और भगवान शिव पार्वती से संबंधित है कलगी तुर्रा। लावणी यह मालवा और निमाड़ दोनों में गाया जाने वाला निर्गुणी दार्शनिक गीत है। निर्गुणिया गायन शैली ये मृदंग और झांझ पर इस गायन की शुरुआत स्वयं सिंगा जी ने की थी, और इसे नारदीय शैली भी कहा जाता है। वैसे निर्गुणिया गायन शैली में मुख्य वाद्य यंत्र एकतारा और खड़ताल रहते हैं। गरबा गीत निमाड़ी स्त्री परक अनुष्ठान लोक गायन है। नवरात्र के गरबे की स्थापना के साथ महिलाएं ताली की थाप पर गरबा गीत गाती हैं, और इसके साथ नर्तक प्रवृत्ति भी है। गरबा मूलतः देवी गीत है। गरबी प्राय पुरुष परक लोक गायन है, और इसे झांझ मृदंग के साथ गाया बजाया जाता है। गरबी की गायन शैली द्रुत में होती है, जो नृत्य की और बैठकी गायकी दोनों में चलती है। गबलन मूलतः कृष्ण लीला गीत है, और गबलन गीतों का मुख्य उपयोग रासलीला में किया जाता है। गबलन गीत पुरुष परक है, जो झांझ मृदंग और ढोलक पर गाए जाते हैं। मसान्या मृत्यु गीत है, जो मसान्या गायन शैली भी यहाँ प्रचलित है। मसान्या को काया खोज गीत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मालवा अंचल। मालवा अंचल में तेजाजी कथा गायन है। इस कथा में तेजाजी के वीरोचित कार्यों को भी उतनी ही ओजस्वी शैली में प्रस्तुत किया जाता है जितनी उनकी दया और प्रभावशल्यता को करुणा शैली में। धार जिले के बड़नागर में रुड़ीजा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। भरथरी, इसमें उज्जैनी के राजा भरथरी के बैरागी हो जाने और उनकी रानी पिंगला के विरह वियोग का अत्यंत मार्मिक चित्रण समाया है। प्रायः नाथ पंथ के अनुयायियों में प्रचलित है, जो चिंकारा पर भरथरी गायन करते हैं। सारंगी या एकतारे पर भी भरथरी गायन होता है। सूरजबाई खांडे ने भरथरी गायन को लोकप्रिय बना दिया। निर्गुणिया गायन शैली। मालवा अंचल में भी निर्गुणिया भजन शैली का प्रचलन है। संजा गीत, मालवा के किशोरियों का संजा गीत भी काफी लोकप्रिय है। हीड़ गायन, श्रावण मास में अहीरजन हीड़ गायन की प्रतियोगिता करते हैं। बरसाती वार्ता, मालवा के वार्ता का प्रचलन जो घरों में स्त्रियों मोहल्लों की स्त्रियों के साथ करती हैं, ये चुंप शैली यानी गद्य और पद्य का मिश्रण है, यहाँ होता है बरसाती वार्ता मालवा में। बुंदेलखंडी गायन। आल्हा गायन। आल्हा की रचना लोक कवि जगनिक ने 1200 ईस्वी के आसपास की। आल्हा खंड के मूल भाषा बुंदेली है, अतः आल्हा उदल की 52 लड़ाइयाँ लोक कंठों में विद्यमान है। आल्हा का लोक प्रचलित रूप बुंदेलखंडों के गांवों में अलहैत आज भी गाते हैं। आल्हा प्रायः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसमें वाद्य के रूप में ढोलक और नगाड़ियों का प्रयोग होता है। आल्हा खंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक है। हरदौल की मनोती, मुख्यतः बुंदेलखंड में गाया जाने वाला वीर गीत है। समूचे बुंदेलखंड में लाला हरदौल को लोक देवता के रूप में माना जाता है, और यहाँ पर किसी की भी शादी होने पर पहला निमंत्रण कार्ड लाला हरदौल को भेजा जाता है, और महिलाएं विवाह को भली प्रकार से संपन्न कराने के लिए उनका भात चावल की गीत द्वारा मांगती हैं। और ओरछा स्थित लाला हरदौल के चबूतरे पर बुंदेलखंड और बघेलखंड से भी लोग कार्ड चढ़ाने के लिए आते हैं। भीलवाटी बुंदेलखंड का प्रसिद्ध धार्मिक गीत है, और इसे शेर, राहरे, मल्हारे, गोटे, रावले आदि रूपों में गाया जाता है। फाग गायन होली के अवसर पर होता है।
फागुन माह के लगते ही समूचे बुंदेलखंड में ठाकुर फाग, इसरी फाग, राई फाग शुरू हो जाते हैं, जो होली जलने के बाद रंग पंचमी तक चलते हैं। ठाकुर फाग में स्त्रियां जिराई का खेल खेलती हैं। जिराई का आकार अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। बेरायटा गायन। बेरायटा मूलतः कथा गायन शैली है और इसमें मुख्य रूप से महाभारत के साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्र लोक गायन की कथाएं गाई जाती हैं। भोला गीत, इसे बम्बुलिया या लमटेरा गीत कहते हैं। बुंदेलखंड की वाचिक परंपरा का मधुर गीत है। नर्मदा स्नान को जाते समय सामूहिक रूप से ये गाया जाता है। देवारी गायन। अहीर, गवली, बरेदी, धोसी आदि जातियों के देवारी गायनों और नृत्य करने की परंपरा है। दिवाली के अवसर पर ग्वाल बाल सिल्क पर मोर पंख लगाकर घर घर देवारी मांगते हैं और नेंग पाते हैं और ऊंचे स्वर में दोहा गाकर ढोलक, नगड़िया, बांसुरी की संवेत धुन पर तेजी से नृत्य करते हैं। जवार गीत और जगदबे। क्वार मास में ईश्वर भक्ति के लिए जवार गीत और जगदबे का पुकारा गाया जाता है। बघेलखंड गायन। बसदेवा गायन। बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायन जाति है जिन्हें हरबोले कहा जाता है। श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन भी कहा जाता है। बसदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीले वस्त्र धारण कर हाथ में चुटकी, पैजर और सारंगी लिए गाते हैं। बसदेवा जाति रामायण कथा के साथ कर्ण कथा, मोर ध्वज, गोपीचंद, भरभरी भेले बाबा आदि कथा गाते हैं। बिरहा गायन। बिरहा एक सिंगार परक बिरहा गीत है। बिरहा प्रायः खेत, सुनसान राहों में सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। विदेशिया गायन। विदेशिया गायन समूचे बघेलखंड में मिलता है। गडरिया, तेली, कोटवार जाति के लोग इसमें विशेषता दक्षता रखते हैं। विदेशिया का गायन प्रायः जंगल अथवा सुनसान जगह में किया जाता है। विदेशिया बिछो और मिलन की अभिलाषा के गीत हैं। विशिष्ट लोकगीत। विशिष्ट लोकगीतों में जैसे संस्कार संबंधी गीत, सोहर गीत यह जन्म संस्कार से संबंधित है। बरुआ गीत उपनयन संस्कार से संबंधित है। इस गीत में बरुआ अपने संबंधियों से भिक्षा मांगता है। बिहाव गीत विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। पठौनी गीत संस्कार प्रधान सर्व प्रमुख लोकगीत पठौनी है। ऋतुओं से संबंधित गीत। फाग गीत बसंत ऋतु में गाया जाता है, विशेषकर होली के आसपास। बारहमासी यह जेठ माह में प्रारंभ इस गीत में ऋतुओं की महिमा का बखान होता है। सबनाही गीत ये सबनाही वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। धर्म उपासना संबंधी गीत। जवारा गीत दुर्गा माता की आरती गाई जाती है, अन्य देवताओं की भी स्तुति होती है। गौरा गीत नवरात्र में देवी माँ की स्त्रियां द्वारा स्तुति है। माता सेवा गीत चेचक माता की शांति के लिए गाया जाता है। भोजली कजली गीत सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला हरियाली गीत है। कार्तिक स्नान गीत कार्तिक माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा गाया जाता है। पंडवानी गीत महाभारत में वर्णित वीरतापूर्ण कार्यों का ओजस्वी शैली में गाया जाने वाला नाट्य प्रधान गीत गायक तंबूरा लेकर गाते हैं और अभिनय करता है, जबकि साथीगण अन्य वाद्य यंत्रों के साथ हुंकार भरते हैं। गम्मत गीत श्री गणेश उत्सव के समय गाया जाता है। ढोलकी गीत। ढोलकी गीत महिलाओं द्वारा राम कृष्ण के लिए गाया जाता है। नगमत गीत नाग पंचमी को गाया जाता है और इसमें गुरु की प्रशंसा की जाती है और नाग से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मनोरंजन प्रधान श्रृंगार प्रधान गीत। दादरिया गीत ये सौंदर्य और श्रृंगार प्रधान दादरिया गीत लोकगीतों का राजा कहलाता है। ढोला मारू गीत मूलतः राजस्थानी प्रेम गीत है जो यहाँ भी गाया जाता है। ढोला मारू गीत मूलतः क्या है? राजस्थानी प्रेम गीत है। नचौनी गीत यह एक विरह गीत है जिसमें प्रणय, संयोग और वियोग दोनों ही अवस्था में नारी की विरह वेदना गाई जाती है नचौनी में। बांस गीत विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित इस गीत को बांस के वाद्य यंत्र को बजा कर गाते हैं। देवार गीत यह भी लोक कथा पर आधारित है और देवार जाति के लोग नाचते हुए गाते हैं। लोरी प्रधान बच्चों के गीत। लोरी गीत माँ द्वारा शिशु को सुलाने हेतु गाया जाता है। शिक्षा गीत माता पिता इस गीत के द्वारा बच्चों को लौकिक शिक्षा देते हैं। खेल गीत बच्चे खेलते समय गाते हैं और इनमें बैठे फगुड़ी बैठकर गाया जाने वाला, खेड़े फगुड़ी खड़े हुए गाया जाने वाला, खुड़वा, डांडी पोहा आदि हैं। अन्य गीत
कर्मा गीत आदिवासी महिला पुरुष का सामूहिक गीत है। इसमें कर्म और श्रृंगार का अद्भुत संगम है। लौरिक चंदेनी जी गीत ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। बैना गीत देवी देवताओं को प्रसन्न रखने हेतु तंत्र मंत्र प्रधान गीत है। संध्या गीत कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर मिट्टी की संध्या या देवी बनाकर सामूहिक रूप से गाया जाता है। डंडा गीत पौष पूर्णिमा को गाया जाने वाला नृत्य गीत है। पंथी गीत यह सतनामी संप्रदाय का नृत्य प्रधान आध्यात्मिक गीत है। कक्सार पाटा भूरिया आदिवासी लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु गाते हैं। अन्य लोकगीत सुआ गीत दीपावली पर सुआ के लिए गाए जाने वाला रस प्रधान गीत है और ये विशेष रूप से गौंड स्त्रियाँ गाती हैं। राउत गीत ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होने वाला 10 दिवसीय उत्सव जो कि नृत्य गीत गाया जाता है। छेरछेरा गीत यह माघ मास में पूर्णिमा के दिन छेरछेरा पुन्नी नामक त्यौहार पर गाया जाने वाला गीत है। आइए चलते हैं लोक नृत्य पर। लोक नृत्य मध्य प्रदेश के क्षेत्रवार लोक नृत्य जो है उनको देखते हैं। देखिए मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड इन क्षेत्रों में गाए जाने वाले क्षेत्रवार लोकगीतों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मालवा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो मालवा में रजवाड़ी, डंडा, मटकी, पतंग नाच ये 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सा? रजवाड़ी,